हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। राइट, सो इट इज़ गिवन दैट डिटरमाइन इफ f इज डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाय x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x is equal to 0. Right, so we know that function is defined at all the points on number line, right, because x is equal to 0 पे 0 वैल्यू है और जब x 0 नहीं है तब मतलब इसका तो दो मतलब निकलता है कि x या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। ये दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है और अगर x की वैल्यू 0 है तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो let k be any real number, case 1 when k is not equal to 0. राइट, देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंटली मैंने इसको सॉल्व किया है क्योंकि हमारे पास क्या है कि x when ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 है तो दोनों ही टाइम पे हमारे पास वैल्यू सेम ही है। तो मैंने वही केस ले लिया कि when k is not equal to 0, सो वो सेपरेटली केस नहीं लेना पड़ेगा। राइट, सो सबसे पहले f of k दैट इज नथिंग बट k स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई के। We all know that if k is not equal to 0 then there is यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा साइन ऑफ 1 बाई के में। राइट, ओके, सो लिमिट x टेंस टू k f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स। सो जैसे ही x की वैल्यू k में रखोगे तो k स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई के। राइट, सो f of k इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k f of x। सो f इज कंटिन्यूस एट ऑल x नॉट इक्वल टू 0। तो ये केस के लिए f जो है वो क्या हो गया, कंटिन्यूस। अब केस 2 देखते हैं। तो फॉर केस 2 k इज इक्वल टू 0, f ऑफ k इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे जब k की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे 0 ही आंसर आएगा। राइट, अब देखो यहाँ पे कि जब आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हो तो आपको पता है कि वहाँ पे सपोज x इज इक्वल टू 0 है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें चेक करनी पड़ेगी। सो आई हैव राइट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स। राइट, सो फॉर x टेंस टू 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू यही हो जाएगी क्योंकि एग्जैक्ट 0 पे ही ये वैल्यू है। जैसे ही 0 से आप इधर उधर हुए तो फंक्शन की वैल्यू यही आ जाएगी। तो मैंने फंक्शन की वैल्यू लिखी है एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स। अब जैसे ही मैं वैल्यू रखूँगा यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर की जगह पे आप 0 स्क्वायर रखोगे और साइन ऑफ 1 बाई 0 रखोगे। अच्छा, साइन ऑफ 1 बाई 0 इज नथिंग बट साइन इनफाइनाइट। सो व्हाट इज साइन इनफाइनाइट, ये चीज़ हमने बेसिक्स में डिस्कस कर ली है। इसको कैसे देखते हैं कि अगर आपको साइन का ग्राफ पता है इट इज़ लाइक दिस। राइट, तो जैसे आप इनफाइनाइट पे पहुंचोगे तो भी ग्राफ ऐसा ही रहेगा। तो मगर हमें तो क्या फाइंड करना है कि साइन इनफाइनाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो साइन कहीं पे भी चले जाओ साइन जो है वो -1 और 1 के बीच में ही कूदेगा। तो साइन इनफाइनाइट पे जो भी वैल्यू होगी, हमें पता नहीं है कौन सी वैल्यू है, बट जो भी वैल्यू होगी वो होगी -1 से 1 के बीच में। वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। राइट, सो 0 मल्टीप्लाई -1 टू 1 दैट इज 0 ओनली। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। अगर बच्चा क्या करता है जनरली कि साइन इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट बोल देता है क्योंकि इनफाइनाइट में कुछ पता नहीं है, इनफाइनाइट पे तो इनफाइनाइट ही होता है। बट आपको ये देखना है कि आप जैसे ही ग्राफ अगर आपको पता है तो जैसे ही आप इनफाइनाइट पे चले जाओगे तो ग्राफ तो सेम ही बिहेव करेगा। मतलब वैल्यू या तो आपको जो भी मिलने वाली है वो -1 और 1 के बीच में ही मिलने वाली है। ठीक है, सो -1 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू होगी उसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। तो देखो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस सेम कि अगर 0 से आगे भी गए तो भी फंक्शन की वैल्यू यही होगी। तो मैंने वही फंक्शन लिखा है, x की वैल्यू मैंने 0 रखी है तो 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन ऑफ 1 बाई 0, 0 मल्टीप्लाई साइन इनफाइनाइट। सेम सिमिलर फंडा है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है पूरा।
ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी, मल्टीप्लाई 0 से होके ये 0 हो जाएगी। तो तीनों ही वैल्यू हमें ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड दैट फंक्शन वैल्यू, राइट, तीनों ही वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 0। सो फॉर x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 minus f of x is equal to f of 0. So f is continuous at x is equal to 0. x is not equal to 0 पे भी continuous है, x is equal to 0 पे भी continuous है. So हम बोल सकते हैं that f has no point of discontinuity, right? discontinuity का कोई point है ही नहीं, पूरे रियल नंबर पे ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है. क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. Examine the continuity of f where f is defined by f of x sin x minus cos x if x is not equal to 0 and -1 if x is equal to 0. So f is defined for all x belongs to R, right? क्योंकि पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है फंक्शन. केस 1 देखेंगे when k is not equal to 0. नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू ये है sin x minus cos x. So f of k is equal to sin k minus cos k. लिमिट x टेंस टू k sin x माइनस cos x इज इक्वल टू, जैसे ही आप x की जगह पे k रखोगे दिस इज sin k माइनस cos k. सो फॉर दिस मतलब f of k इज इक्वल टू x टेंस टू लिमिट x टेंस टू k f of x. So I can say f is continuous, right? Case 2, k is equal to 0, f of 0 is equal to -1 because at x is equal to 0 functional value is -1, right? So limit x tends to 0 minus, ये जो हम फाइंड कर रहे हैं वो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं. f of x is equal to limit x tends to 0 minus sin x minus cos x. सेम चीज़ आगे देखा था वही, 0 से थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे हम तो वैल्यू जो है फंक्शन की हमें sin x minus cos x लेनी पड़ेगी. तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं sin 0 माइनस cos 0. sin 0 की वैल्यू 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो 0 माइनस 1 इज -1. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस sin x माइनस cos x. sin 0 माइनस cos 0 अगेन सेम -1, तीनों वैल्यू सेम आई है, -1 एंड ये -1 मिली है, राइट? सो वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूस. सो वी कैन say f of k is equal to limit x tends to 0 minus f of x is equal to limit x tends to 0 plus f of x. So f is continuous at x is equal to 0. f has no point of discontinuity, right? क्वेश्चन नंबर 26 देखने से पहले ये जनरल इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that f is continuous at indicated point, right? For question number 26 to 29. तो क्वेश्चन नंबर 26 से 29 के लिए सिमिलर इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ पे k की वैल्यू आपको बताई गई है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, तो उस टाइम पे आपको क्या फाइंड करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? सो सबसे पहले 26 नंबर देखते हैं. f of x इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड f of x इज इक्वल टू 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2. This function is continuous at x is equal to pi by 2. It is given, right? So it is given that f is continuous at x is equal to pi by 2. We can say we can write f limit x tends to pi by 2 f of x is equal to f of pi by 2. ये होना चाहिए, अगर pi by 2 पे कंटिन्यूस है तो हम जानते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए. So x tends to limit x tends to pi by 2, f of x की जगह पे वैल्यू रखेंगे जब pi by 2 ये लिमिट है, राइट? तो पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या है? k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2 इज एक्जैक्टली 3. सो आई हैव री राइट द इक्वेशन सो दैट यू विल गेट द आइडिया. लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इज इक्वल टू 3. सो पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h सो दैट लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, लिमिट चेंज होके क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंस टू 0. ये आपको पता है कि x की जगह पे पाई बाई 2 रखोगे यहाँ पे तो पाई बाई 2 कैंसिल होकर h की वैल्यू 0 मिलेगी. सो अगेन ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस h. x की जगह पे पाई बाई 2 प्लस h लगाया, पाई एज इट इज़ 2 पाई बाई 2 प्लस h अगेन x की जगह पे इज इक्वल टू 3.
So limit h tends to 0, k cos pi by 2 plus h is nothing but minus sin h, pi minus 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो pi by 2 multiply 2 that is pi, minus plus minus and this is 2h, pi gets cancel, limit h tends to 0, k minus sin h upon 2h, minus minus plus is equal to 3. If I take common k by 2, right, so k by 2 बाहर लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 3. वी ऑल नो दैट लिमिट जब लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी. सो k बाई 2 इज इक्वल टू 3 हैंस k इज इक्वल टू 6. राइट. क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं. f of x इज इक्वल टू k x स्क्वायर इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2. f of x इज इक्वल टू 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2. देखो इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है. यहाँ पे लिमिट हमें दी गई थी x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, सॉरी फंक्शन की वैल्यू, एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू लगाई थी लिमिट की पाई बाई 2 पे. अब जब ऐसा लेस देन और ग्रेटर देन दिया है तो हमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों लिमिट पे ऐसा लिखना पड़ेगा. एंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन. सो वी नो दैट f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2. सो हमारा जो इक्वेशन है वो ऐसा बन जाएगा कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x. अब ये लिमिट को वेरीफाई करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड चेक करना पड़ेगा. सो सबसे पहले देख लेते हैं कि f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है. एग्जैक्टली f इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू k x स्क्वायर है तो k ब्रैकेट 2 स्क्वायर दैट इज 4k. राइट हैंड लिमिट अगर देखें, राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस. अब देखो x ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू 3 है तो मैंने यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे 3 लगाया क्योंकि हम 2 प्लस पे बात कर रहे हैं. राइट, 2 से थोड़ा आगे मतलब वो ग्रेटर देन 2 में आ जाएगा. सो वैल्यू 3 हुई. लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस के एक्स स्क्वायर. फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x के एक्स स्क्वायर. सो ये जो है हमारा आंसर 4k हो जाएगा अगेन क्योंकि के एक्स स्क्वायर में आंसर पहले रखा ही था. तो ये दोनों जो है वो 4k ही है. तो इक्वेट जब करेंगे तीनों को तो 4k इज इक्वल टू 3. सो k इज इक्वल टू 3/4. दिस इज द आंसर. थैंक यू. तो गाइज थैंक यू.